मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि मैं जाऊंगी डॉक्टर उसके पास, उसकी इसकी स्कूल में। तो मैं गई हूँ स्कूल में, तो पता है क्या बोल रहा है जब मैं उधर गई हूँ स्कूल में? प्रिंसिपल सर, मैं कहा सर ये मेरे बेटे की रिपोर्टें हैं, और डॉक्टर ने क्लियर लिख दिया उस रिपोर्ट में कि स्कूल वालों के बारे में जो भी कुछ लिखना होता है वो सब कुछ लिखा है। डॉक्टर को भी गुस्सा आया इस बात को लेकर। मैं बहुत खुश हूँ कि डॉक्टर बच्चों के बारे में इतना सोचते हैं। तो डॉक्टर ने बोला बेटा आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने इस रिपोर्ट में सब कुछ लिख दिया कि बच्चों को किस लापरवाही की वजह से आज ये सब हुआ है। मेरे को क्या टॉन्सिल भी हो रहा है, दर्द हो रहा है, बोला नहीं जा रहा। पर सोचती हूँ कि आप सबसे बातें करूँ ताकि आप लोग भी सतर्क हो जाएं अपने बच्चों को लेके। जो आज मैं भुगत रही हूँ आप लोग ना भुगते। तो मैं गई तो स्कूल में प्रिंसिपल सर ने पता है क्या किया, ऑफिस में बोले कि ऑफिस में चलो। मैं ठीक है चलते। ऑफिस में गई तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे खोल के बैठ गया कि आप स्क्रीन पे देखो लाइन चौड़ा है तो बच्चे टॉयलेट जा रहे हैं, बच्चे को थर्ड पीरियड में भी टॉयलेट भेजते हैं, और आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि हम बच्चों को टॉयलेट नहीं भेजते। मैं कहा ठीक है सर, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि आप लोग बच्चों को भेजते हो थर्ड पीरियड में। उनका हमने बच्चों को टाइम फिक्स कर रखा है कि हम बच्चों को लंच में भेजते हैं और थर्ड पीरियड में और असेंबली के बाद भेजते हैं। मैं कहा ठीक है। मैं कहा मैं अब आपकी बात से सहमत हूँ कि आप लोग भेजते हो। मैं कहा ये जो टाइम रूल आपने बना रखे हैं ये बच्चों को थोड़ी ना पता है कि जो आपने टाइम रूल बना रखा है वो बच्चे उस पर मतलब फॉलो करेंगे। चलो हम लोग बड़े हैं, हम कंट्रोल कर लेते हैं अपनी हर चीज़ पे और सोचते समझते हैं कि हाँ थर्ड पीरियड आएगा जब टॉयलेट जाना है, और मैं कहा जब लंच होगा तो टॉयलेट जाना है। मैं कहा ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, ये कब किसको लग जाए वो कोई नहीं कह सकता। टॉयलेट और कुछ मतलब ये किसी को भी लगता है तो हम पता रहता है क्या? ये प्राकृतिक चीज़ है, कभी भी किसी को भी लग सकता है। लेकिन डॉक्टर का कहना ये है जब भी बच्चे को लग रहा है ना तभी तुरंत जाना है टॉयलेट, तुरंत। अगर उसको रोक लिया ना, तुरंत नहीं गए तो ये इन्फेक्शन फैलता है। पिछ क्या फ़ायदा? जब मेरे बेटे को तो फर्स्ट पीरियड में टॉयलेट लग रहा है और आप लोगों ने उसको मना कर दिया जाने से, और वो फिर टॉयलेट नहीं गया, उसको रोक के बैठा है तो उसको तो इन्फेक्शन फैलेगा ना। फिर मैंने बस एक ही बात बोला, मैं सर ना तो मेरे को आपके सीसीटीवी कैमरे देखने हैं ना मेरे को मैम से बात करनी है। सीधी बात ये है, सीधी बात ये है कि मेरे बेटे को जब भी टॉयलेट लगे ना तो उसको रोकना नहीं है, उसको भेज देना है। बस मैं इसलिए आई हूँ, और मेरा मेन मकसद स्कूल में जाने का यही था कि आज तो मैं आई हूँ अपने बच्चे की रिपोर्ट लेके, कल को कोई और माँ ना आए अपने बच्चे की रिपोर्ट लेके, कोई और माँ को ना आना पड़े जिस तरह से आज मैं आई हूँ। और मेरे बेटे का ऊपर ही ये रूल नहीं बनता, सारे बच्चों पे ये रूल बनता है कि किसी को भी अगर बाथरूम लगता है, लैटरिन लगती है ना, तो उसको तुरंत भेज देना। तो मैडम बोल रही है आज के बाद हम ध्रुव को कभी नहीं रोकेंगे। मैं कहा ध्रुव को? मैं कहा ये बात ध्रुव की तो है ही नहीं, ये सारे बच्चों की बात है। मैं सभी बच्चों के लिए आई हूँ यहाँ पे स्कूल में। और तो सर ने बोला कि ठीक है मैम, आज के बाद ये वाली गलती कभी नहीं होगी। जब भी किसी बच्चे को सुसु या लैट्रिन लगेगा तो हम लोग रोकेंगे नहीं, भेज देंगे। मैं कहा सर बस यही बोलने आई हूँ मैं, बाकी और मैं कुछ नहीं कहने आई यहाँ पे। तो जैसे ही मैं घर पे आई ना, मेरे बाजू में, मैं रेंट के मकान में रहती हूँ फ्रेंड्स, मेरा खुद का घर नहीं है, और मैं अपने राजस्थान से भी दूर रहती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र छत्तीसगढ़ में हो गया। तो यहाँ घर का मकान नहीं है मेरा, तो मैं यहाँ रूम लेके रहती हूँ रेंट के मकान में, क्योंकि हमें क्वार्टर नहीं मिला। क्वार्टर मिलेगा 4-5 साल बाद, 4-5 साल बाद तो हमारी पोस्टिंग हो जाएगी, हमें क्या मतलब फिर क्वार्टर का। 4-5 साल ही हम यहाँ रहेंगे, फिर हमारा जहाँ मन करेगा वहाँ पे हम ट्रांसफ़र ले लेंगे, चंडीगढ़ लेंगे या दिल्ली लेंगे, कहीं पे भी ले सकते हैं, मतलब जहाँ पे भी हमें अच्छा लगेगा। दिल्ली में तो वैसे ही बहुत सारा पोल्यूशन भरा हुआ है। तो मैं रेंट के घर में यहाँ रहती हूँ फ्रेंड्स। तो मेरे बाजू में एक दीदी रहती हैं, तो वो दीदी मुस्लिम है। तो जैसे ही उनको पता था कि मेरे बेटे की तबीयत सही नहीं है, मैं बालकनी में, क्योंकि मैं इधर उधर जैसे कुछ भी काम करती हूँ तो मुझसे बातें करती रहती हैं कि दीदी बच्चे कैसे हैं आपके।
तो मैंने उनको सारी बातें बताई, मैं दीदी ये बात है, ये रिपोर्ट में आया है। तो उनकी भी एक छोटी सी बेटी है, तो वो बेटी भी आ गई। जैसे हम बात कर रहे थे रिपोर्ट के बारे में और डॉक्टर के बारे में कि क्या निकला है और क्या हुआ है, तो उनका दिमाग भी एकदम हिल गया ये बात सुन के कि मतलब बच्चे का ये हो गया स्कूल की लापरवाही की वजह से। तो उसने ना अपनी बेटी से पूछा कि मायरा बेटा आपको टॉयलेट जाने देते नहीं जाने देते? तो पता है उसने नन्ही सी जान ने क्या बोला मायरा ने, मम्मा नहीं जाने देते, नो बोल देते हैं। मेरे बेटे की बात नहीं है यार, ये सब स्कूलों में ही हो रहा है ये बच्चों के साथ में। उसने बोला मायरा ने, मम्मी मेरे को नहीं जाने देते। फिर वो दीदी खुद ही बोल रही है, दीदी मैंने एक बात तो नोटिस की है, जैसे ही मेरी बेटी घर आती है ना तो सीधा टॉयलेट में भागती है, मम्मा सुसु आ रहा है, मम्मी सुसु आ रहा है। तो इसका मतलब तो मेरी बेटी के साथ भी यही सब हो रहा है। ठीक है, ये वाला केस मेरे बाजू में ही एक लड़की के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तो अब वो बोल रही है कि मैं अब ध्यान रखूँगी, मैं तो भाई स्कूल में बोल के आऊँगी मैम को कि भाई मेरे बेटे या मेरी बेटी को तो सुसु रोकने की बिल्कुल भी वो मत करना, जैसे ही लगता है उसको भेजना है। सेम कंडीशन, वो लड़की भी पानी नहीं पीती थी डर की वजह से, घर आके बाथरूम करती थी। बताओ पूरे दिन बच्चा सुसु को रोकेगा तो उसको इन्फेक्शन नहीं होगा? मैं तो अपना बताती हूँ, ये कोई शर्म की बात नहीं है। मैं टॉयलेट को रोक लेती हूँ, मैं 2 दिन दुख पाती हूँ, मेरे को बहुत पेन होता है पेट में। तो ये तो बच्चे हैं यार। तो ठीक है, ये साइड वाली दीदी ने भी यही बोला। फिर मैंने 2-3 लेडीज और मिली मेरे को, वो भी यही बात बोल रही है। उनके बच्चों से जब पूछा गया तो यही बोल रहे हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही मतलब है। मेरे को आज बहुत बुखार हो रहा है, 2 दिन हो गए, मेरे गले में टॉन्सिल, मेरे बस की नहीं है। मेरे बच्चे कैसे बंदरी के बच्चे की तरह चिपके पड़े हैं। जब ये बीमार होते हैं ना तो ये मुझे नहीं छोड़ते। इनके पापा भी घर पे नहीं है। ये देखो, ये बड़ा वाला बेटा है, और जिसको हुआ था ना लाइट उसमें मतलब उसके यूरिन में इन्फेक्शन हुआ था, ये वाला बेटा है मेरा। बीच में पटक के रखते हैं मेरे को दोनों के दोनों। ये भी बीमार है, इसको पता नहीं क्या हो रहा है, 2 दिन हो गए, इसके पेट में दर्द ही नहीं जा रहा। तो मेरा ये वीडियो बनाने का बस यही मतलब है फ्रेंड्स, अपने बच्चों पे जितना हो सके ध्यान दो। और यूट्यूब पर अगर कोई वीडियो ऐसी बना के डाल रहा है ना तो उसको देखो और समझो कि पता नहीं कौन सी वीडियो हमारे लिए अच्छी साबित हो जाती है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही मतलब है कि अपने बच्चों से पूछो कि बच्चा तू जाता है नहीं जाता, प्रॉपर पानी पीता है नहीं पीता। तो अपने बच्चों का ध्यान रखो, क्योंकि आज मेरे को 10 दिन हो जाएंगे इस कंडीशन में रहते हुए। मैं खुद बीमार हो गई, बच्चों को डॉक्टर को दिखा रही हूँ और पैसे पानी की तरह बहा रही हूँ मैं, क्योंकि हमारा जो पर्सनल जो हॉस्पिटल है उसमें मतलब मेरे बच्चे का आराम नहीं हो रहा, जहाँ से हमारे पैसे नहीं लगते। तो मैं तो भाई जहाँ पे आराम नहीं होगा तो मैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाऊँगी ना बच्चों को, क्योंकि हमारे इनका पर्सनल हॉस्पिटल भी है इनके पापा का, वहाँ पे आराम नहीं हो रहा इनको। तो मेरे इतने पैसे लग रहे हैं सिर्फ उनकी गलती की वजह से। उनको ये एहसास भी है कि मेरे कितने पैसे लग चुके, और बच्चों की वजह से मैं परेशान। आज मेरे को 3 दिन हो गए कंटिन्यू बुखार चढ़ रहा है, कोई संभालने वाला भी नहीं है। अकेले अपने बच्चों को भी खाना खिला रही हूँ बना बना के, और अपना भी देख रही हूँ। तो इसलिए बाय बाय फ्रेंड्स, अपने बच्चों का ध्यान रखना। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आपके बच्चों के लिए। बाय 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 बाय, अपना ध्यान रखना।